ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में मुख्य डिफरेंस क्या है? उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट के तरीकों को संदर्भित करता है, जैसे कि प्रिंट मीडिया, प्रिंट विज्ञापन, होर्डिंग, टेलीविज़न विज्ञापन। डिजिटल मार्केटिंग दर्शकों तक पहुंचने के लिए और उन्हें जोड़ने के लिए डिजिटल चैनल्स और टेक्निक्स का प्रयोग करता है। यहाँ दोनों के बीच कुछ मुख्य अंतर है। रीच: ट्रेडिशनल मार्केटिंग आमतौर पर व्यापक दर्शकों के लिए लक्षित होता है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग विशिष्ट जनसांख्यिकी और रुचियों के अधिक सटीक लक्ष्यीकरण की अनुमति देता है। कॉस्ट: ट्रेडिशनल मार्केटिंग महंगा हो सकता है क्योंकि इसके अक्सर मीडिया की खरीद, उत्पादन और वितरण के लिए महत्वपूर्ण बजट की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर डिजिटल मार्केटिंग अधिक लागत और स्केलेबल हो सकती है क्योंकि ये अधिक लक्षित और औसत दर्जे के अभियानों की अनुमति देती है। एंगेजमेंट: डिजिटल मार्केटिंग संभावित ग्राहकों के साथ अधिक जुड़ाव की अनुमति देता है क्योंकि सोशल मीडिया एंगेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग और वेबसाइट इंटरेक्शन जैसे अधिक इंटरेक्टिव और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करता है। दूसरी ओर ट्रेडिशनल मार्केटिंग अक्सर दर्शकों के साथ एक तरफा संचार होता है। मेजरेबिलिटी में डिजिटल मार्केटिंग परिणामों की अधिक सटीक ट्रैकिंग और माप प्रदान करती है। व्यवसाय को अपने अभियानों को अनुकूलित करने और ROI में सुधार करने के सक्षम बनाती है। विशिष्ट व्यावसायिक परिणामों को मापना और विशेषता देना ट्रेडिशनल मार्केटिंग अक्सर अधिक होता है। फ्लेक्सिबिलिटी: डेटा और फीडबैक के आधार पर वास्तविक समय में अभियानों को समायोजित करने के संदर्भ में डिजिटल मार्केटिंग अधिक फ्लेक्सिबिलिटी की अनुमति देती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभियानों के अक्सर अधिक योजना की आवश्यकता होती है और लॉन्च होने के बाद कम अनुकूलनीय होती है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। एनी बिजनेसेस तेजी से एक हाइब्रिड दृष्टिकोण अपना रहे हैं जो अपने लक्षित दृश्यों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए दोनों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ को जोड़ती है। डिजिटल मार्केटिंग vs ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लाभ: ट्रेडिशनल मार्केटिंग का उपयोग दर्शकों से किया जा रहा है और कभी भी डिजिटल मार्केटिंग पर इसके कुछ फायदे हैं। यहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कुछ लाभ दिए गए हैं। टेंजिबल प्रेजेंस: ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक ठोस उपस्थिति प्रदान करता है जिससे ग्राहक शारीरिक रूप से बातचीत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी पत्रिका में एक प्रिंट विज्ञापन एक दृश्य प्रभाव पैदा करता है, जैसे ग्राहक याद रख सकते हैं और याद कर सकते हैं। वाइडर रीच: ट्रेडिशनल मार्केटिंग व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से वे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करते हैं या जिनके डिजिटल विज्ञापनों से जुड़ने की संभावना कम है। टीवी विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, बिलबोर्ड व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो तकनीकी प्रेमी नहीं है।
ब्रांड रिकॉग्निशन। ट्रेडिशनल मार्केटिंग ग्राहकों के साथ ब्रांड रिकॉग्निशन और विश्वास बनाने के में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए आयोजनों, खेल टीमों या धर्मार्थ कारणों का प्रयोजन ग्राहकों के मन में ब्रांड की पॉजिटिविटी इमेज बना सकता है। लोकल ट्रेडिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को विशिष्ट स्थानीय बाजारों, जनसांख्यिकी के रूप में बनाया जा सकता है, जिससे व्यवसाय को किसी विशेष क्षेत्र में अपने लक्षित ग्राहकों तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। क्रेडिबिलिटी। प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न और रेडियो जैसे ट्रेडिशनल मार्केट चैनलों को अक्सर उपभोक्ताओं द्वारा अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद माना जाता है, जिससे एंगेजमेंट और बिक्री के उच्च स्तर हो सकते हैं। कुल मिलाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और ब्रांड पहचान बनाने में ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी भी प्रभावी हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग के साथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मिलाने से व्यवसाय को अपने मार्केट लक्ष्य को प्राप्त करने और अपने लक्षित दर्शकों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचने में मदद मिल सकती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के नुकसान। जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अभी भी कुछ फायदे हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण नुकसान भी हैं। खासकर आज की डिजिटल दुनिया में ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कुछ प्रमुख नुकसान हैं। लिमिटेड ऑडियंस टारगेटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अक्सर विशिष्ट जनसांख्यिकीय और रुचि की सटीक रूप से लक्षित करने की क्षमता के बिना एक व्यापक ऑडियंस को लक्षित करती है। इसके परिणामस्वरूप संसाधनों और बजट का अक्षम उपयोग हो सकता है। हाई कॉस्ट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग महंगी होती है, खासकर छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए। कुछ कंपनियों के प्रिंट विज्ञापन, होर्डिंग या टीवी विज्ञापनों के उत्पादन और वितरण की लागत निषेधात्मक हो सकती है। लिमिटेड मेजरेबिलिटी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभियानों को मापना और ट्रैक करना कठिनाई होती है। निवेश पर प्रतिफल ROI का निर्धारण करना और विशिष्ट मार्केटिंग प्रयासों के लिए सटीक रूप से व्यावसायिक परिणामों का श्रेय देना चुनौतीपूर्ण होता है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रेडिशनल मार्केट अभियानों को अक्सर एग्जीक्यूशन से पहले महत्वपूर्ण मात्रा में योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है, जिसके डेटा और फीडबैक के आधार पर FLY पर एडजस्टमेंट करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लिमिटेड एंगेजमेंट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल अक्सर ग्राहकों के साथ एक तरफा संचार होते हैं और डिजिटल मार्केटिंग चैनलों जैसे सोशल मीडिया, ईमेल या वेबसाइट के समान स्तर के जुड़ाव सहभागिता प्रदान नहीं करते हैं। एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स। प्रिंट विज्ञापनों और प्रत्यक्ष मेल अभियानों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कागज, स्याही और अन्य संसाधनों की मात्रा के कारण ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। कुल मिलाकर जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी भी कुछ व्यवसाय के प्रभावी होता है, ये आज की डिजिटल दुनिया में कम प्रासंगिक होता जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग के साथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग का संयोजन व्यवसाय को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और ग्राहकों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद कर सकता है। साथ ही अपने ट्रेडिंग लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त करता है। अब डिजिटल मार्केटिंग के फायदे। डिजिटल मार्केटिंग के वर्षों में पारंपरिक मार्केटिंग की तुलना में इसके कई फायदों के कारण
तेजी से लोकप्रिय हुई है। डिजिटल मार्केटिंग के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार से हैं। प्रीसाइजिंग मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग विशिष्ट जनसांख्यिकी रुचियों और व्यवहारों की सटीक लक्ष्यीकरण की अनुमति देता है। ये सुनिश्चित करता है कि मार्केटिंग प्रयास और अधिक कुशल और प्रभावी होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में डिजिटल मार्केटिंग अधिक लागत प्रभावी होती है, क्योंकि इसमें मीडिया की खरीद, उत्पादन और वितरण के लिए कम बजट की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त डिजिटल मार्केटिंग को किसी भी बजट में फिट करने के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिससे छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए सुलभ हो जाता है। मेजरेबल रिजल्ट्स। डिजिटल मार्केटिंग परिणामों की सटीक ट्रैकिंग और माप प्रदान करती है, जिससे व्यवसायों को अपने अभियानों का अनुकूलन करने और अपने ROI में सुधार करने की अनुमति मिलती है। माप का ये स्तर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ संभव नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी। डिजिटल मार्केटिंग अभियानों को ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में अधिक लचीलापन और अनुकूलन क्षमता प्रदान करते हुए डेटा और फीडबैक के आधार पर वास्तविक समय में आसानी से समायोजित किया जा सकता है। ग्रेटर एंगेजमेंट। सोशल मीडिया, ईमेल और वेबसाइट जैसे डिजिटल मार्केटिंग चैनल ग्राहकों के साथ जुड़ाव और बातचीत के अधिक अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उच्च स्तर की ब्रांड वफादारी और ग्राहक संतुष्टि प्राप्त होती है। ग्लोबल रीच। डिजिटल मार्केटिंग व्यवसाय को ग्लोबल बाधाओं को तोड़कर वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने और व्यवसाय को स्थानीय बाजार से परे अपनी पहुंच का विस्तार करने में सक्षम बनाता है। ब्रांड अवेयरनेस में वृद्धि। डिजिटल मार्केटिंग चैनल ब्रांड जागरूकता और दृश्यता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनलों की तुलना में बड़े दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केट की तुलना में कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है, जिससे ये व्यवसायों के लिए आज की डिजिटल दुनिया में अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने और उनके साथ जुड़ने का एक लोकप्रिय प्रभावी तरीका बन गया है। डिजिटल मार्केटिंग के नुकसान इस प्रकार है। इंक्रीज कंपटीशन। डिजिटल मार्केटिंग के उद्देश्य के साथ ऑनलाइन स्पेस में कंपटीशन बढ़ गई है, जिससे व्यवसायों के लिए अलग दिखना और अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना अधिक कठिन हो गया है। ट्रेडिशनल टेक्निकल स्किल्स रिक्वायरमेंट। डिजिटल मार्केटिंग के लिए टेक्निकल स्किल्स और विभिन्न ऑनलाइन टूल्स और प्लेटफॉर्म के ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो समर्पित डिजिटल मार्केटिंग संसाधनों के बिना व्यवसायों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। डिजिटल मार्केटिंग प्रौद्योगिकी पर निर्भर है, जिससे तकनीकी कठिनाइयाँ, सिस्टम विफलताएं, सुरक्षा जोखिम होता है। एड ब्लॉकर्स का उपयोग डिजिटल मार्केट अभियानों की पहुंच को सीमित करता है, क्योंकि विज्ञापन उन उपयोगकर्ताओं द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं जिन्होंने अपने
उपकरणों पर एड ब्लॉकर्स स्थापित किए हैं। शॉर्ट अटेंडेंस स्पैन। आज की तेज तरार डिजिटल दुनिया में यूजर्स के पास कम अटेंशन स्पेस होता है, जिससे व्यवसायों के लिए उनका ध्यान आकर्षित करना और अपना संदेश प्रभावी ढंग से वितरित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कॉन्स्टेंट चेंजेस। डिजिटल मार्केटिंग परिदृश्य लगातार बदल रहा है, जिसमें नई तकनीकें और प्लेटफॉर्म नियमित रूप से उभर रहे हैं, जिससे व्यवसायों को नवीनतम रुझानों के साथ बने रहने के लिए जल्दी से अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। डाटा प्राइवेसी कंसर्न। डिजिटल मार्केटिंग उपयोगकर्ता डेटा के संग्रह पर निर्भर करती है, जिसके कारण डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंताएं होती है। संभावित रूप से उन व्यवसायों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है जो उपयोगकर्ता डेटा का दुरुपयोग करते हैं। कुल मिलाकर डिजिटल मार्केटिंग के कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ संभावित नुकसान भी हैं, जिनके बारे में व्यवसायों की अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को विकसित करते समय जागरूक होना चाहिए। इन संभावित कमियों को समझकर व्यवसाय अपने डिजिटल मार्केटिंग प्रयासों को अनुकूलित कर सकते हैं और अपने मार्केटिंग लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। आपके व्यवसाय के लिए कौन सा बेहतर है, डिजिटल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग? आपके व्यवसाय के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग बेहतर है या नहीं, ये तय करना आपके व्यावसायिक लक्ष्यों, लक्षित दर्शकों, बजट और संसाधनों जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यदि आपके टारगेट ऑडियंस मुख्य रूप से ऑनलाइन है और आपका बजट सीमित है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपके व्यवसाय के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। प्रिंट विज्ञापन, होर्डिंग और डायरेक्ट मेल जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग तरीके स्थानीय दर्शकों तक पहुंचने में प्रभावी हो सकते हैं, खासकर छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए। दूसरी ओर आपके टारगेट ऑडियंस प्राथमिक रूप से ऑनलाइन है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक बेहतर विकल्प हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग सटीक लक्ष्यीकरण विकल्प मापने योग्य परिणाम प्रदान करती है, जिससे यह आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का एक अधिक कुशल और प्रभावी तरीका बन जाता है। सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और भुगतान प्रति क्लिक विज्ञापन जैसी डिजिटल मार्केटिंग विधियों में से वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने और अपने मार्केटिंग लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। सामान्य तौर पर ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग का संयोजन कई व्यवसायों के लिए जीतने की रणनीति हो सकती है। दोनों की विधियों को एकीकृत करने से व्यवसाय को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने, ग्राहकों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने और अपने मार्केटिंग लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। अंततः किस मार्केटिंग दृष्टिकोण का उपयोग करने का निर्णय आपके व्यावसायिक लक्ष्यों और लक्षित दर्शकों की गहन समझ पर आधारित होना चाहिए। अपने टारगेट ऑडियंस की प्राथमिकताओं और व्यवहार को समझकर आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि उन तक पहुंचने और अपने मार्केटिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्केटिंग तरीका सबसे प्रभावी होगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को कैसे इंटीग्रेट करें। व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और अपने मार्केट लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त करने के लिए
ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग की एकीकृत करना एक प्रभावी तरीका होता है। यहाँ ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग को एकीकृत करने के कुछ तरीके बताए गए हैं, सुनिए। एक, इंटीग्रेटेड ब्रांड पहचान विकसित कर ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग सहित सभी मार्केटिंग चैनलों में एक सुसंगत ब्रांड पहचान विकसित करें। ये ब्रांड पहचान और ग्राहक वफादारी बढ़ाने में मदद करता है। अपने अभियानों को क्रॉस प्रमोट करें। अपने डिजिटल अभियानों को बढ़ावा देने के लिए ट्रेडिशनल मार्केट का उपयोग करें। इसके विपरीत, उदाहरण के लिए अपने प्रिंट विज्ञापनों में अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल शामिल करें और अपने प्रिंट विज्ञापनों को अपने सोशल मीडिया चैनलों पर प्रसारित करें। क्यूआर कोड का उपयोग करें। ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग को जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का उपयोग किया जा सकता है। अपने प्रिंट विज्ञापनों पर सीधे मेल अभियानों में क्यूआर कोड शामिल करके करें जो आपकी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्रोफाइल से लिंक हो। सोशल मीडिया का लाभ उठाएं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को एकीकृत करने के लिए सोशल मीडिया एक प्रभावी तरीका हो सकता है। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभियानों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें और उन ग्राहकों से जुड़ें जिन्होंने प्रिंट मीडिया विज्ञापन देखे हैं या आपके रेडियो स्पॉट सुने। जियो टारगेटिंग का उपयोग करें। जीईओ ट्रेडिंग का उपयोग करें। जियो ट्रेडिंग आपको अपने प्राथमिक विपणन अभियानों के साथ स्थानीय दर्शकों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। विशिष्ट भौगोलिक स्थानों को लक्षित करने और ग्राहकों को आपके भौतिक स्थान पर लाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करें। इंटरएक्टिव तत्वों को शामिल करें। ग्राहकों को अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लाने के लिए अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभियानों जैसे संबंधित वास्तविकता या क्यूआर कोड में इंटरैक्टिव तत्वों का उपयोग करें। ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग को एकीकृत करके व्यवसाय एक अधिक कोहेसिव और प्रभावी मार्केटिंग रणनीति बना सकते हैं जो दोनों दृष्टिकोणों की ताकत का लाभ उठाती है। सटीक लक्ष्यीकरण और डिजिटल मार्केटिंग के मापने योग्य परिणामों के साथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग की व्यापक पहुंच को जोड़कर व्यवसाय व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। ग्राहकों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ सकते हैं और अपने मार्केटिंग लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए सर्वोत्तम अभ्यास। कई मार्केटिंग रणनीतियों में ट्रेडिंग मार्केटिंग अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए यहाँ कुछ सर्वोत्तम प्रथाएं दी गई है। अपने टारगेट ऑडियंस को जानें। अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रयासों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने टारगेट ऑडियंस को प्राथमिकताओं और व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है। इससे आपको अपना संदेश भेजने और सबसे प्रभावी मार्केटिंग चैनल चुनने में मदद मिल सकती है। इसे सिंपल रखें। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सिंपलिसिटी महत्वपूर्ण है। आपका संदेश स्पष्ट, संक्षिप्त और समझने में आसान होना चाहिए। जटिल भाषा या बहुत अधिक विवरण का उपयोग करने से बचें। आई कैचिंग डिजाइन का उपयोग करें। भीड़ भरे विज्ञापन परिदृश्य में
आकर्षक डिजाइन आपकी मार्केटिंग सामग्री को अलग दिखाने में मदद कर सकता है। अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल्ड रंगों, इमेजेस और टाइपोग्राफी का उपयोग करें। इस मेमोरेबल बनाएं। डिजिटल मार्केटिंग के साथ प्रभाव डालने के लिए आपकी मटेरियल्स को यादगार बनाने की आवश्यकता है। अपने दर्शकों पर स्थायी प्रभाव डालने के लिए यूनिक मैसेज या क्रिएटिव विजुअल का उपयोग करें। बी कंसिस्टेंट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में निरंतरता महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि ब्रांड पहचान और ग्राहक वफादारी बढ़ाने के लिए आपका संदेश, ब्रांडिंग और विजुअल सभी चैनलों पर कंपैटिबल है। मेजर रिजल्ट्स। जबकि डिजिटल मार्केटिंग की तुलना में ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मापना अधिक कठिन हो सकता है, फिर भी आप अपना परिणामों को ट्रैक करना महत्वपूर्ण है। अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रयासों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए यूनिक फ़ोन नंबर, कूपन कोड या अन्य ट्रैकिंग विधियों का प्रयोग करें। इन सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके व्यवसाय अधिक प्रभावी ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभियान बना सकते हैं, जो उनके लक्षित दर्शकों तक पहुंचते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं और एक स्थायी छाप छोड़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस। डिजिटल मार्केटिंग कई व्यवसायों की मार्केटिंग रणनीतियों का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए यहाँ कुछ सर्वोत्तम अभ्यास दिए गए हैं। डिफाइन योर गोल्स। अपने अभियान शुरू करने से पहले अपने डिजिटल मार्केटिंग लक्ष्यों को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। ये आपके अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी सफलता को मापने में मदद कर सकता है। अपने टारगेट ऑडियंस को जानें। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह ही डिजिटल मार्केटिंग में अपने टारगेट ऑडियंस की प्राथमिकताओं और व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है। इससे आपको अधिक प्रभावी संदेश भेजने और सही चैनल चुनने में मदद मिल सकती है। क्वालिटी कंटेंट विकसित करें। क्वालिटी कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग की नींव है। ऐसी सामग्री विकसित करें जो आपके टारगेट ऑडियंस के लिए रचनात्मक, सूचनात्मक, आकर्षक और प्रासंगिक हो। ये आपको ब्रांड जागरूकता बनाने, लीड उत्पन्न करने और रूपांतरण बढ़ाने में मदद कर सकती है। डाटा एनालिटिक्स का उपयोग करें। डिजिटल मार्केटिंग डेटा का खजाना प्रदान करती है, जिसका उपयोग आपके अभियानों को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है। अपने परिणामों को ट्रैक, रुझानों की पहचान करने और डेटा संचालित निर्णय के लेने के लिए डेटा एनालिसिस का उपयोग करें। लीवरेज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने लक्षित दर्शकों के साथ जुड़ने, रिलेशनशिप बनाने, अपने कॉन्टैक्ट को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन को अपनाएं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आपकी वेबसाइट और कंटेंट एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए मोबाइल उपकरणों के लिए अनुकूलित है। पर्सनल
पर्सनलाइज योर मैसेजिंग। पर्सनलाइजेशन स्तर पर जुड़ने में मदद कर सकता है। आपके अपने टारगेट ऑडियंस के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद कर सकता है। अपने मैसेजिंग को पर्सनलाइज करने के लिए डेटा और ऑटोमेशन टूल का उपयोग करें और उसके प्रत्येक ग्राहक के अधिक प्रासंगिक बनाएं। इन सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके व्यवसाय और अधिक डिजिटल मार्केटिंग अभियान बना सकते हैं जो आपके अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं, जुड़ाव बढ़ाते हैं और अपने मार्केटिंग लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या है? पूरे ब्लॉग का निष्कर्ष अंत में ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग अधिक महंगा और मापने में कठिन हो सकता है, फिर भी ये निश्चित टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में प्रभावी हो सकता है। दूसरी ओर डिजिटल मार्केटिंग अधिक लागत प्रभावी विकल्प और डेटा का खजाना प्रदान करती है, जिसका उपयोग अभियानों को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को एकीकृत करने से एक अधिक सशक्त और प्रभावी मार्केटिंग रणनीति तैयार की जा सकती है। दोनों प्रकार के मार्केटिंग की ताकत का लाभ उठाकर व्यवसाय व्यापक ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ब्रांड पहचान बना सकते हैं और अपने मार्केटिंग लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार की मार्केटिंग का उपयोग किया जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अभियान प्रभावी है, सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना महत्वपूर्ण है। अपने टारगेट ऑडियंस को समझना, क्वालिटी कंटेंट विकसित करना, डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाना, अपने संदेश को पर्सनलाइजिंग करना, सभी ट्रेडिशनल मार्केट और डिजिटल मार्केट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस ब्लॉग से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अगर डिजिटल मार्केट का किसी को सीखना चाहते हैं, digitalazaadi.com पर क्लिक करके आप फ्री वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम बलबीर सिंह जाखड़ है, मैं पिलानी राजस्थान का रहने वाला हूँ। आप कुछ प्रश्न आंसर, क्या आज की डिजिटल दुनिया में ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी भी प्रासंगिक है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी भी कई व्यवसायों के लिए प्रासंगिक है, विशेष रूप से व्यापक दर्शकों के साथ। क्वेश्चन, क्या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अधिक लागत प्रभावी है? कई मामलों में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है, विशेष रूप से सीमित बजट वाले व्यवसायों के लिए। क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग एक साथ किया जा सकता है? हाँ, व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए और व्यापक मार्केटिंग रणनीति बनाने के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को इंटीग्रेट करना एक प्रभावी तरीका हो सकता है। क्या मुझे डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करने के लिए टेक्निकल स्किल की आवश्यकता होती है? हाँ, लेकिन व्यवसाय शुरू करने में सहायता के लिए कई उपकरण और संसाधन उपलब्ध हैं। क्या मुझे अपने मार्केटिंग अभियानों की प्रभावशीलता को ट्रैक करना चाहिए? हाँ, आपके मार्केट अभियानों की प्रभावशीलता पर नज़र रखना ये पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है कि ये क्या काम के लिए कर रहा है और क्या नहीं, और तदनुसार अपनी रणनीति को समायोजित करें। धन्यवाद। जय हिंद।